Hello dear students, good morning to all of you. You are most welcome to this channel. हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी 11th क्लास का जो पहला चैप्टर सेट्स हमारा चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। हम ले रहे हैं आज आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके लास्ट के दो क्वेश्चन ये बच गए थे। इसमें आपको देखो क्या पूछा था, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपके सेट दिए हुए हैं इनका आपको एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है। यानी ये फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लिस्ट बनाते हैं, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको देखें आप, जो सेट ई दिया हुआ है इस सेट के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब आपको वो एलिमेंट लेना है जो साल का एक महीना है और उसके अंदर 31 दिन नहीं है, उसके अंदर 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक आपको याद होगा, एक इसका दोहा चलता है जो आप याद रख सकते हो। जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 से 29 की मानिए, बाकी सब 31। तो इसमें महीने आएंगे आपके जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और फरवरी, राइट। तो आप इसके अंदर इन महीनों का सेट बना सकते हैं। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और एक आ गया आपका फरवरी। ये ऐसे महीने होते हैं साल के अंदर जिनके अंदर आपके 31 दिन नहीं होते हैं, बाकी सभी में 31 दिन होते हैं। फरवरी या तो 28 की आती है, 29 की आती है, फिर जून, सितंबर, अप्रैल और नवंबर, ये आपके महीने हुए जिनमें आपके 31 दिन नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 5 था। लास्ट वाले क्वेश्चन को आप देखना, इसमें आपको सेट दिया हुआ एफ। तो सेट एफ के एलिमेंट्स की हम लिस्ट बनाएंगे। देखिएगा, इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। इसका हिंदी में मतलब ये है कि आप उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे जो एक इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट हों। कॉन्सोनेंट यानी हम इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। स्वर और व्यंजन दो टाइप के अल्फाबेट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट का मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट का आपको एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लेना है, और वो भी कौन सा, विच प्रीसीड्स के, यानी के से पहले वाले। प्रीसीड्स का मतलब होता है पीछे वाले और सक्सीड्स का मतलब होता है आगे वाले। तो के से जो प्रीसीड कर रहे हैं यानी पीछे हैं, के से पीछे, वो कॉन्सोनेंट हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो के से पहले कौन कौन से आएंगे देखो, हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। देखिएगा, ए आपका वोवेल होता है, बी कॉन्सोनेंट होता है, सी भी कॉन्सोनेंट होता है, डी भी कॉन्सोनेंट होता है, ई होता है वो आपका वोवेल होता है। ए ई आई ओ यू आपके 5 वोवेल होते हैं। तो ए भी वोवेल है, ई भी वोवेल है, एफ कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, आई क्या आ गया, आई आपका वोवेल आ गया, ठीक है। उसके बाद में जे आपका कॉन्सोनेंट है। अब मुझे के पर नहीं जाना है क्योंकि उसने क्या लिखा है, आपको केवल उन्हीं इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट की लिस्ट बनानी है जो के से प्रीसीड करते हैं, यानी के से पीछे हो। तो के से पीछे वाले कौन कौन से हो गए, के से पीछे वाले ये हो गए, और इनमें आप देखोगे तो कॉन्सोनेंट की लिस्ट कौन सी बनेगी। इसमें आपका एलिमेंट आएगा बी एक कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, उसके बाद में जे। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 वोवेल हटा दिए हैं, ए ई आई, ये 3 वोवेल हटा दिए।
तो के से पहले वाले जो भी अल्फाबेट थे उनमें से हमने कॉन्सोनेंट की क्या कर ली, एक लिस्ट बना दी। तो ये लिस्टिंग होती है, ये आपकी बनती है रोस्टर फॉर्म। ये आपको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में से किस में कन्वर्ट कर लिया, रोस्टर फॉर्म में। यही होता है स्टूडेंट्स लिस्टिंग करना, यानी लिस्ट बनाना एलिमेंट्स की। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 में। नेक्स्ट बच्चों हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो इस 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो है मैच द फॉलोइंग। इसमें एक साइड में तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट का रिप्रेजेंटेशन, और एक साइड में आपका लिखा हुआ है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको मैच द कॉलम करना है। इसमें आपको देखो 4 एग्जांपल बना के दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया वो है 1 2 3 6। सेकंड में दिया है आपको 2 और 3। थर्ड में आपको दिया है और लास्ट वन आपको दिया है 1 3 5 7 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दिया हुआ है वो है रोस्टर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन, और एक साइड में आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हैं रोस्टर फॉर्म के, और इधर की साइड में भी 4 ही दिए हुए हैं, लेकिन वो हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। तो ये चारों सेट इन चारों सेट्स में से मैच होंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका मैच कौन से सेट से हो रहा है। आप देखेंगे ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको रीड करो। सेट ऑफ ऑल एक्स लेना है, जो एक्स आपका प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीजर भी होना चाहिए। 6 को डिवाइड कर दे, यानी डिवीजर ऑफ 6। पहली बात तो ये कि 6 को डिवाइड कर सकने वाला होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वो नंबर एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए। एंड के एक बात इधर लिखी हुई है और एंड की एक बात इधर लिखी हुई है, तो दोनों बातें ट्रू होनी जरूरी हैं। तो प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपके होते हैं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये प्राइम नंबर की लिस्ट है। तो आपको नंबर यही छांटने हैं इनमें से ही, लेकिन साथ साथ में दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हुए नंबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी आप प्राइम नंबर सेलेक्ट करोगे वो 6 का डिवीजर भी होना चाहिए। तो 2 होता है वो आपका 6 का डिवीजर होता है, 3 भी आपका 6 का डिवीजर होता है, 5 डिवीजर नहीं होता है, ये नहीं होता है, बड़े वाले नंबर होंगे ही नहीं। इसका मतलब 6 को डिवाइड करने वाले और प्राइम नंबर हो ऐसे नंबर की आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? 2 और 3। तो 2 और 3 आपके कौन से सेट में दिए हुए हैं? सेकंड वाले में दिए हुए हैं। इसका मतलब इसको आप मैच किससे करोगे? ए वाले कॉम्बिनेशन से इसको मैच कर दोगे, यानी इसकी मैचिंग किसके साथ में होगी? इसके साथ में। ये आपका मैच द फॉलोइंग का एक ऑप्शन हमने देख लिया है। दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसका मैच किसके साथ है। सेकंड में आपको दिया हुआ देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन odd number, sorry, odd natural number, odd natural number
लेस देन 10। देखिएगा इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड्स दिए हुए हैं कि आप ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाओगे जो ओड नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो। लेस देन 10 ओड होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 10 होने चाहिए। तो एक बार के लिए आप लिस्ट बनाओगे नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी लिस्ट हो गई। किससे लेस? 10 से लेस नेचुरल नंबर की लिस्ट हो गई। 10 से लेस और नेचुरल नंबर की लिस्ट बना दी। अब इसमें से ओड को सिलेक्ट करो। तो 1 आपका ओड होता है, 3 भी ओड होता है, 5 भी ओड होता है, 7 भी ओड होता है और 9 भी एड होता है, ओड होता है। तो इसमें आपकी लिस्ट कौन कौन से एलिमेंट की बन रही है? 1 3 5 7 और 9। तो आप देखेंगे 1 3 5 7 और 9 ये आपकी लिस्ट बनी हुई है नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका किससे मैच हो जाएगा? इस 4 वाले से हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मैच किसके साथ में? बी के साथ में। ये आपका बी वाले ऑप्शन को हमने देख लिया है। नेक्स्ट बच्चों हम मूव करने वाले हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में आपको दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a natural number, x is a natural number and divisor of 6। देखिएगा इसके अंदर आपको दो बातें दी हुई हैं कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से चलते हैं। अब नेचुरल नंबर के साथ साथ में दूसरी बात क्या है? 6 का डिवीजर होना चाहिए, यानी डिवीजर ऑफ 6 देखना है। तो 1 6 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 को आप लेओगे। 6 को पूरा पूरा डिवाइड और कौन कर सकता है? 6 को पूरा पूरा डिवाइड 2 कर सकता है, तो आप 2 भी लेओगे। 6 को पूरा पूरा डिवाइड 3 भी कर सकता है, तो 3 भी लोगे। 4 6 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए नहीं लोगे। 5 भी नहीं कर सकता है, नहीं लोगे। 6 को डिवाइड कर सकता है 1 टाइम पूरा पूरा, और आगे आने वाले नंबर हैं वो बड़े हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी लिस्ट कौन कौन से नंबर की बन पा रही है? 1 2 3 एंड 6। तो आप देखेंगे 1 2 3 एंड 6 ये आपका फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, तो इसकी मैचिंग आपके सी ऑप्शन से हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से इसका आंसर देख सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है, वैसे तो आप इसका मैच बना दोगे डी से, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं डी में क्या दिया हुआ है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, x is a letter of the word mathematics। देखिएगा आपको जो लिस्ट बनानी है उसमें कैसे एलिमेंट रखने हैं। आपको ऐसे एलिमेंट रखने हैं जो वर्ड मैथमेटिक्स का एक लेटर हो। तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का सेट यदि आपको बनाना है तो रिपीट नहीं करना होता। मैंने आपको बताया है कि किसी भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना होता है। आप देखेंगे एम लेटर को इस वर्ड को बनाने में इस्तेमाल किया गया, इसलिए एम को काउंट किया गया। हालांकि एम आपका 2 बार काउंट हुआ है, लेकिन लेटर तो एक ही है जिसको 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ए लेटर की बात करोगे ये भी इस्तेमाल हुआ 2 बार, टी लेटर भी आपका 2 बार इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में एच लेटर को 1 बार काम में लिया है, फिर ई लेटर को भी काम में लिया है, उसके बाद में आई लेटर को भी काम में लिया हुआ है, सी को भी लिया है और एस को भी लिया है। तो ये लेटर्स काम में लेकर के ये वर्ड क्रिएट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से मैच द कॉलम कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, वो बच गए थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सारी क्लासेज आप अटेंड कर सको। थैंक यू वेरी मच।